welcome, my dear students and all the viewers of this channel is English classes. तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा था पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उसके हमारे जो पोएट हैं W.H. ऑडेन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। अब हम लोग पोएट्री को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने बताया था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अर्थ होता है कि अब लोग जो है बड़ी तेजी से मर रहे हैं, मतलब अब पत्तियां बड़ी तेजी से गिर रही हैं। खूब अच्छे से समझिएगा, बड़ा डीप सेंस होता है किसी भी पोएम का, तो मजे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां तक मेरा मानना है, आपको जितने भी लोग अभी तक पढ़ाए होंगे इस पोएट्री को, इस पोएम को, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी से थोड़ा सा बेहतर जरूर हो, आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए। साथ ही साथ अपने एग्जाम में पूछता भी है कि कोई लाइन दे करके ये लाइन किस कविता से लिया गया, किसने लिखा था। इसके लिए हम लोग लास्ट में हनुमान गैर एक ट्रिक पढ़ेंगे। हालांकि कविता अगर आप डीपली पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो ये हम लोगों ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हमने स्टेंजा वाइज बांट दिया। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, 5 स्टेंजास दिए गए। हालांकि कविता बहुत बड़ा है, उसका कुछ हिस्सा हम लोग को 12th में पढ़ने को दिया गया, तो कुछ 3 पढ़ लेते हैं, फिर 2 और हिस्से हैं जो अगली स्लाइड में मैं कल क्लियर कर दूंगा। जरा देखना, लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि लोग बहुत तेजी से मर रहे हैं। अगला सेंटेंस है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब ये समझते हैं ये नर्सेस फ्लावर्स क्या होते हैं। देखो, अगर कोई पेड़ होता है, ये मान लेते हैं सपोज ये हो गया पेड़, तो आप देखे होंगे कि इस पेड़ के नीचे में भी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं, जो इसी की छत्र छाया में इनका भी कल्याण होते रहता है इनका। तो इसी को हम लोग कहते हैं नर्सेस फ्लावर्स। क्या कहते हैं? नर्सेस फ्लावर्स। बोलिए, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। देखिए, जो नर्स शब्द है आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इस नर्स शब्द का मतलब 2 चीजें आपने, एक तो ये देखा होगा कि नर्स मतलब सेविका, और इसी नर्स का एक और मतलब होता है मतलब छोटे छोटे बच्चे, जिनसे आपने बचपन में क्लास करा होगा नर्सरी। इसी नर्स से बना है नर्सरी। और जहां पे हम लोग छोटे छोटे पौधे भी खरीदने भी जाते हैं तो उसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? नर्सरी। जहां पे पौधों को खुद से तैयार किया जाता है। तो कह रहे हैं कभी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो बड़े बड़े पेड़ के पत्ते हैं ये बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। एंड नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। लास्ट का मतलब हो गया अंत तक बचना। तो जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो छोटे छोटे नर्सेस प्लांट्स हैं, विल नॉट लास्ट, वो भी नहीं बचेंगी। कहने का मतलब ये है कि लोग इतना तेजी से मर रहा है कि जब बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े लोग जब मरते चले जाएंगे तो ये छोटे छोटे जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो भी नहीं बचेंगे, वो भी मर जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव। इस ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र। धरती जो कब्र बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेव्स। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। बहुत ऐसे नर्सेस हैं जो ग्रेव्स के तरफ जो है वो चल चुके हैं, यानी कि मौत के कगार पे वो पहुंच चुके हैं। कब्रिस्तान, कब्र की तरफ वो लोग बढ़ चुके हैं। एंड द प्राम्स। इस प्राम्स को क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, प्राम्स का मतलब होता है एक छोटी सी टॉय, गुड़काने वाली गाड़ी होती है, जिसको बच्चे भी बचपन में भी आपने 3 पहिया ऐसा चक्का जो है आपने देखा होगा। ठीक है, हमको तो स्केच करने नहीं आता आ रहा है। ठीक है, ऐसे बना रहता है जिसको बच्चे जो है इधर से पकड़ कर कैसे डुबड़ाते चलते हैं, तो उसी को प्राम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राम्स। और ये लाइन याद रखना, ये अपना प्रीवियस ईयर लाइन है जो एग्जाम में भी पूछा हुआ है। यानी कि एंड द प्राम्स आर गो रोलिंग ऑन। रोलिंग ऑन का मतलब होता है चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब लीव्स, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, नर्सेस अब ग्रेव्स की तरफ जा चुकी हैं,
बहुत सारे नर्सेस नहीं बचेंगी। इन्हीं जीवन मरण के बीच में जो जिंदगी की ये प्राण स्वरूपी जो बच्चों की गाड़ी है, जिसको कवि ने जीवन की गाड़ी कहा है, वो लुढ़क लुढ़क करके चल रही है। यानी कि लोग इतनी तेजी से मर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं बचने वाला है। इसके बीच हमारा जो जीवन है वो गुड़क गुड़क के चल रहा है। तो आई होप पहला स्टेज समझने में आपको कहीं तकलीफ नहीं हुआ होगा। शाबाश हीरो। चलो आगे देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स, बड़ा झकास ये शब्द है। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। जैसा कि आपके बुक में लिखा है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मौत के सौदागर। शब्दों में कहा जाए, अपने शब्दों में यमराज। क्या कह सकते हैं जी? यमराज। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के सौदागर हैं, जो हमारे जो दानव हैं, जो यमराज हैं, वो हमारे अगल बगल में ही दाएं बाएं ही भटक रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, हम लोग बड़ा डिलाइटफुल जीवन, बड़ा खुशी में जीवन जी रहे हैं। कब किसका नंबर कहां से आ जाता है, कब किसको यमराज विस्परिंग नेबर्स लेके चले जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कवि ने कहा कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो हमारे लेफ्ट और राइट भटक रहे हैं। प्लक, प्लक का मतलब होता है ब्रेक कर देना, तोड़ देना। अस फ्रॉम रियल डिलाइट, डिलाइट का मतलब प्रसन्नता। यानी कि जो यमराज है वो हमारे लेफ्ट राइट भटक रहे हैं। किस लिए भटक रहे हैं? टू प्लक अस, हमें अलग करने के लिए, हमें तोड़ देने के लिए। कहां से? रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से। मतलब जो अभी हम लोग जी रहे हैं ना जीवन में, मजे से हंसते मुस्कुराते, तो यमराज भी भाई लगा हुआ है कि कब तुमको उस वास्तविक खुशी जो तुम आनंद ले रहे हो वहां से तुमको प्लग कर दे, तोड़ के तुमको खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन से खुशियां लेके चले जाए। आगे बोलता है कभी क्या, भविष्य की बात। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। यहाँ फ्रीज एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मस्ट एक मोडाल वर्ब है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, हैंड्स मतलब हाथ। यानी कि जो आज हमारे हाथ ये सक्रिय है, जिससे हम ढेर सारा काम कर रहे हैं, मस्ट फ्रीज। यहाँ फ्रीज का मतलब हो जाता है ठंड पड़ जाना, यानी कि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। यानी कि आज जो हमारे एक्टिव हैंड्स हैं वो एक दिन काम करना पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। एंड लॉन्गली ऑन सेपरेट नीज, नीज का मतलब होता है घुटना, और हम लोग अकेले अपने ही घुटनों पे क्या हो जाएंगे? सिमट करके रह जाएंगे। जैसे कि सब फिगर मैंने अपलोड किया है, जरा देख लेना। लॉन्गली ऑन सेपरेट नीज का मतलब ऐसे जैसे कोई बैठ करके ऐसे घुटनों पे सिमट के रह जाता है, जिसका कोई ना हो, तो हम लोग का अकेलापन वैसे हो जाएगा आने वाले भविष्य में। तो ये सेकेंड पैराग्राफ रहा जो मैं ये देख सेकेंड पैराग्राफ में कैसे उन्होंने सारी बातें बताई। अब थर्ड पैराग्राफ समझते हैं। ये थर्ड पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो है इनको इस चीज पे बड़ा भरोसा होता है। उनको लगता है वही कि मेरा यार हंस रहा है, बस बारिश हो जाए, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन W.H. ऑडेन क्या समझा रहे हैं, जरा उसको समझने का प्रयास करिएगा तो ज्यादा आनंद आएगा कहानी में। कहते क्या है कि डेट्स इन हंड्रेड्स एट बैक, डेट्स या मतलब मरे हुए लोग, इन हंड्रेड्स सैकड़ों में, एट बैक हमारे पीछे, यानी कि इतिहास में। अगर हम लोग हिस्ट्री अपना देखें तो सैकड़ों लोग यार मरे हुए हैं, मरे पड़े हैं। कहा और कैसे हैं? फॉलो ओडेन इन आवर ट्रैक, वे लोग फॉलो कर रहे हैं। कैसे? दे वुडन, वो लकड़ी के ताबूत में जिसमें मरे हुए शव को रखा जाता है, क्रिश्चियन लोग जो रख करके ले जाते हैं उसको वुडन बोलेंगे। इन आवर ट्रैक, हमारे रास्ते में वो सारे के सारे लोग वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, मानो तो हमारे पीछा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आर्म्स राइज्ड, उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं। स्टीफली, स्टीफली का मतलब होता है डिफिकल्टी, यानी कि मुश्किल से। टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है रिब्यूक, डांटना, फटकारना। हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव,
फॉल्स एटीट्यूड यानी कि झूठा जो सोचने का तरीका है, हम किसके बारे में सोचते हैं, प्यार के बारे में, सब कुछ फॉल्स है यार। एक ना एक दिन सभी को मर ही जाना है, समझे कि नहीं समझे। तो कभी ने यहाँ बताया कि आज अगर आप सुखी हैं, जी रहे हैं, तो ये ज्यादा परमानेंट नहीं है, ये जो है ना टेम्पररी चीज है। एक ना एक दिन आपको भी कब्र में जाना ही जाना है। तो आई होप ये 3 स्टेंजाज आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब 2 और स्टेंजा है, फटाफट उसको भी लिख करके मैं समझा देता हूं, जैसे कि हम लोगों ने 3 स्टेंजा को समझा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम 2 स्टेंजा के तरफ। एक यहाँ पे स्टेंजा नंबर 4 हमने लिखा और ये आपका स्टेंजा नंबर 5। दोनों के बारे में समझते, इसके बारे में समझना। कवि जो है एक ऐसे जंगल की बात करता है, एक ऐसी दुनिया की बात करता है जिसमें लकड़ियां तो है लेकिन उसमें पत्ते नहीं हैं, बिल्कुल सूखी डालियां हैं। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से पीड़ित, यानी कि लोग जो है वैसे जंगल में हैं जहां लीफलेस वुड है, बिल्कुल पत्तियों से विहीन जंगल है, यानी कि उसमें कुछ उसके लिए सुविधा ही नहीं है। भूख से पीड़ित है लोग, खाने के लिए कुछ नहीं है लीफलेस वुड में। ट्रॉल्स, ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं। स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी के अनुसार ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट और कुरूप आत्माएं। रन स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्कॉल्ड मतलब डांटना फटकारते हुए, स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी एकदम चीख के चिल्ला करके, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना किसी को, चीख चिल्ला करके दौड़ रही है अपने भोजन के लिए। यानी कि इंसान तो भूख से मर ही रहा है, साथ ही साथ जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी जो है हमारे पीछे दौड़ रही है कि कब उनको उनका भोजन मिल रहा है। इतना तेजी से इंसान मर रहा है, यानी कि एक तो इंसान इस भूख की पीड़ा के कारण मर रहा है और दूसरा ये जो ट्रोल्स है ये भी हमारे पीछे तेजी से लगे हुए, ना हम इससे बचने वाले हैं ना इससे बचने वाले। जैसे करंट सिचुएशन देख लो कोरोना वायरस की, अगर कोरोना वायरस को हम लोग ट्रोल्स मान लेते हैं तो भूख तो समझ ही रहे हो, हम लोग एक तरफ भूख से मर रहे थे, एक तरफ वो ट्रोल्स जो हमारे पीछे लगा हुआ है कि उसको कब भोजन मिले, यानी कि एक दूसरे के भोजन के चक्कर में लोग मर रहे हैं। एंड द नाइट एंगल, बताओ ये बुलबुल जो कितना गाती है वो भी डर के मारे बेचारी गूंगी हो चुकी है, डम्ब हो चुकी है। एंड द एंजल, एंजल मतलब ऊपर वाले देवदूत, विल नॉट कम, वो भी नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए, यानी कि हम मरेंगे तो मरेंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब पैराग्राफ 5 की कहानी पढ़ते हैं। इसमें कवि जो है कुछ ट्रैवलर्स की बात करते हैं, वो ट्रैवलर जो कहीं माउंटेन में जो है ना वो घूमने गए हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में ट्रैवलर्स जो है वो बेचारे घूमने जा रहे हैं और कैसे वो बताते हैं कि क्या वहां पे सिचुएशन है, कैसे क्या होता है, उसकी तुलना बाद में समझ में आएगी। कभी कहते हैं कि कोल्ड, ठंड है, इम्पॉसिबल, जो बिल्कुल पॉसिबल ना हो, असंभव है, अहेड, आगे, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड। कभी कहते कि मान लीजिए हम लोग पहाड़ों में गए हैं घूमने, वहां जो पहाड़ों की ये श्रृंखलाएं हैं उनकी जो लवली लवली सुंदर सुंदर चोटियां हैं वो कहाँ है, तो बहुत आगे है। कैसी है, तो वो ठंडी है और उन पे चढ़ पाना बिल्कुल असंभव है। कुछ व्हाइट वाटरफॉल, व्हाइट वाटरफॉल का मतलब हो गया श्वेत जो पानी, जो श्वेत झरने, जो बर्फ गिर रहे हैं उन ऊंची ऊंची चोटियों से। कुड ब्लेस, वो हमें आशीर्वाद दे सकता है, वो हमें बचा सकता है, किनको, ट्रैवलर्स को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है मतलब अंत में, यानी कि जिनको मर जाना है। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब आपके किताब में भी बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, इसका सिंपल मतलब होता है जो लोग लास्ट यानी कि एंड ऑफ लाइफ, जो लोग डेथ मरने वाले हैं, यानी कि वो यात्री जो मरने वाले हैं अपने लास्ट डिस्ट्रेस में है, उनको व्हाइट वाटरफॉल ब्लेस कर सकता है, बचा सकता है। कहां से गिरने वाले व्हाइट वाटरफॉल,
ठंडी ठंडी इम्पॉसिबल जो पहाड़ियां है जो आगे हैं, जो माउंटेन्स की जो हेड है, जो सुंदर हेड है, वहीं से ये व्हाइट वाटरफॉल गिर रहा है और शायद ये उन ट्रेवलर्स को बचा ले जो अंतिम क्षण में हैं, जो मरने के कगार पे है। यानी कि लास्ट में कभी ये कहते हैं कि हो सकता है कि कोई भगवान की ऐसी शक्ति आ जाए जो हम जो इतनी तेजी से मर रहे हैं वो हमें बचा दे, हमें सेव कर दे। तो इसी के साथ अपना ये पोएम जो है बहुत सुंदर सा पोएम जिसका नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट खत्म होता है। इसकी समरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज प्रोज का चल चुका है, पोइट्री का तुरंत शुरू होगा, तब तक बने रहिए और मस्ती से तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।